सभी का बहुत बहुत स्वागत है आईवीएस इंडोनेशिया सेंटर के आज के सेशन में। और आज से हम लेने जा रहे हैं मुद्रा मेडिटेशन, हठ योग। जैसे योग पुराणों में, ग्रंथों में योग के बारे में बहुत एक्सप्लेन किया गया है, बहुत ही प्रभावी तरीके से कहा गया है। जैसे कि जो लोग मेडिटेशन इतना ज्यादा नहीं कर पाते अपनी फिजिकल शारीरिक अवस्था के कारण, कि मेडिटेशन नहीं कर पाते, उनके लिए मुद्रा मेडिटेशन बहुत ही कारगर है। मुद्रा मेडिटेशन के द्वारा आप अपने शरीर में जो पंच तत्व है उनको बैलेंस कर सकते हैं, और अपने शरीर में जो कुछ भी रोग है उनको भी आप दूर कर सकते हैं। जो लोग 1 घंटा या 2 घंटा मेडिटेशन नहीं कर सकते, क्योंकि मुद्रा मेडिटेशन आप 15 मिनट से 20 मिनट तक आप कोई भी मुद्रा मेडिटेशन ले सकते हैं। आपने देखा होगा जैसे तीर्थंकर मुद्रा है, जो हमारे जैन परंपरा में पुरातन कालीन मूर्तियां है, तीर्थंकर मूर्तियां है, वो सभी एक विशिष्ट मुद्रा में बैठी हुई होती है। जैसे आदिनाथ भगवान की प्रतिमा, महावीर भगवान की प्रतिमा, या अन्य हिंदू देव देवता है जैसे भगवान बुद्ध की प्रतिमा, हर एक प्रतिमा हर एक विशिष्ट मुद्रा में बैठी हुई होती है। उस मुद्रा का विशिष्ट महत्व होता है। वो महत्व होता है कि आपके शरीर में जो पंचतत्व, पूरे जो सृष्टि में जो पंचतत्व विद्यमान है वो आपके शरीर में भी है। उन पंच तत्व को बैलेंस करने का काम मुद्रा के द्वारा किया जाता है। तो हाँ, वैसे तो पुरातन जो शास्त्र है, मुद्रा शास्त्र में 399 यानी 399 प्रकार की 399 प्रकार की मुद्राएं हैं। पर हम कुछ विशिष्ट मुद्राएं इस सेशन के द्वारा लेने वाले हैं, और हर एक दिन हर एक मुद्रा लेंगे, जिससे कि आपको पता चले कि, और हर एक डिसीज के लिए जो सामान्य डिसीज है, जैसे डायबिटीज है, बीपी है, और उसके साथ आंखों की प्रॉब्लम्स है, कानों की प्रॉब्लम्स है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, पेट संबंधी समस्याएं हैं, त्वचा संबंधी समस्याएं हैं, ये सभी प्रकार की, और शारीरिक के साथ मानसिक कोई भी समस्या है, ये सभी समस्याओं के लिए मुद्राएं अवेलेबल है। और उन मुद्राओं का उपयोग करके आप उस रोग को दूर कर सकते हैं। बहुत सी मुद्राएं ऐसी है वो आपको जल्दी इफेक्ट देती है, यानी आप 1-2 दिन करने के बाद ही आपको उसका इफेक्ट नजर आ जाएगा। पर बहुत सी मुद्राएं हैं कि वो आपको दीर्घकाल करनी चाहिए, जिससे कि आपको उसका प्रॉपरली इफेक्ट पता चले। तो इस प्रकार से बहुत सारी मुद्राएं हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं मुद्रा किसे कहते हैं। हम हाथों के जरिए किसी भी, जैसे हाथों के जरिए जो हम, जैसे ज्ञान मुद्रा सबको पता है कि हम डेली ज्ञान मुद्रा करते हैं, नमस्कार मुद्रा करते हैं, ये कुछ 2 मुद्राएं आपको पता है। उसके साथ ही ऐसी बहुत सारी मुद्रा है जो हमारे शरीर के जो तत्व है, पंच तत्व है, और 7 चक्र है, इनको बैलेंस करती है। 7 चक्रों के बारे में हमने पहले भी जाना है, विस्तार से हमने डिस्क्रिप्टिव उसके बारे में जाना है कि चक्र को किस प्रकार से होते हैं, वो कहाँ विद्यमान होते हैं, उनके द्वारा हमारे शरीर को किस तरह से बैलेंस किया जाता है। उसी तरह से हमारे हाथ में पंच तत्व विद्यमान होते हैं, और ये सारे तत्व आपके शरीर को बैलेंस करने का काम करते हैं। जैसे हमारे शरीर में, पूरे शरीर को ब्लड जो है, रक्त जो है, वो शक्ति प्रदान करता है, यानी पूरे जो हमारे जो वेन्स द्वारा पूरे शरीर को ब्लड प्रोवाइड होता है, रक्त जो है प्रोवाइड होता है, और उससे एनर्जी मिलती है। ये हमारे भौतिक शरीर को एनर्जी प्राप्त होती है। उसी प्रकार से हमारा जो प्राणमय कोश है, जो प्राणमय शरीर है, उसको शक्ति हमारे जो नाड़ियां है, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां है, उसके द्वारा इस प्राणमय कोश को शक्ति मिलती है। और वो नाड़ियां हमारा जो वातावरण है, वातावरण में जो पंच तत्व विद्यमान है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, उनके द्वारा वो नाड़ियां जो है वो शक्ति ग्रहण करते। मूलतः 3 प्रकार की नाड़ियां जो है वो मूलभूत हमारे शरीर में होती है। वो होती है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना।
पर इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी नाड़ियां हमारे शरीर में विद्यमान है, उसके द्वारा हम बाहर की जो पंच तत्व है उससे एनर्जी ग्रहण करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। पर किसी कारण से कोई तत्व अगर आपका इम्बैलेंस हो जाता है तो प्रॉपरली प्राण शक्ति आपके शरीर को मिल नहीं पाती है। और जो शक्ति हर एक सेल को मिलनी चाहिए, हर एक जो शक्ति हर एक, क्योंकि हर एक सेल, आपके शरीर का हर एक सेल जो है उस प्राण शक्ति को ग्रहण करता है। उस शक्ति के कारण ही उसमें चेतना निर्माण होती है, सजीवता निर्माण होती है। अगर किसी कारण से अगर आपके शरीर में ये तत्व इम्बैलेंस होते हैं तो वो शक्ति, वो सेल ग्रहण नहीं कर पाते। और इस कारण से अगर कोई तत्व कम होता है तो शरीर वो सेल एक्स्ट्रा जो तत्व है उसको ग्रहण करने की कोशिश जरूर करता है, पर किसी कारण से अगर नहीं कर पाता है तो वहां पे शक्ति का अवरोध निर्माण होता है और उस कारण से वहां पे डिसीज तैयार होते हैं, रोगों की उत्पत्ति होती है। तो रोगों की शुरुआत आपके शरीर में किस प्रकार से होती है? तो जहां भी आपके ऊर्जा का इम्बैलेंस होता है, शक्ति का इम्बैलेंस होता है, वहां पे रोगों की शुरुआत होती है। तो ये जो मुद्रा विज्ञान है, मुद्रा विज्ञान के द्वारा और बहुत सारी मुद्राओं के द्वारा इस शक्ति को हम फिर से ग्रहण कर सकते हैं और जो कमतरता या जो कुछ कमतरता आपके शरीर में निर्माण हुई है उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन से वो तत्व हैं और कहाँ पे विद्यमान है, एक पीपीटी के द्वारा। मुद्रा मेडिटेशन। सबसे पहले मुद्रा मेडिटेशन लेने से पहले हम ये जानेंगे कि कौन कौन से तत्व हैं हमारे हाथों में, दोनों हाथों में कौन कौन से तत्व विद्यमान हैं और वो कौन से उंगलियों में है। जैसे अंगूठा, अंगूठा ये अग्नि तत्व को ग्रहण करता है। पूरे जो आपका कॉस्मोस है, यूनिवर्स है, आपका वातावरण में ये पांचों तत्व विद्यमान है और ये पांचों तत्व हम हमारे वातावरण से 24 घंटे 24 आवर्स ग्रहण करते ही रहते हैं, आप कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। पर किसी कारण से, अगर अन्न के कारण से, विचार के कारण से या व्यवहार के कारण से इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं या फिर कोई समस्या उद्भव होती है जिससे कि वो ग्रहण नहीं कर पाते, तो ये जो प्रतीक है कि आपका जो अंगूठा है वो अग्नि तत्व को वातावरण से आपके शरीर में ग्रहण करता है। उसके बाद है अना तर्जनी जो वायु तत्व को ग्रहण करती है। उसके बाद है मध्यमा जो आकाश तत्व को ग्रहण करती है। उसके बाद है अनामिका जो पृथ्वी तत्व को ग्रहण करती है और उसके बाद है कनिष्ठा जो जल तत्व को आपके शरीर में ग्रहण करती है। तो जब हम मुद्राओं का उपयोग करते हैं, यानी आपके पांचों जो उंगलियां हैं ये हर एक तत्व को यानी हर एक नाड़ी यहाँ से जुड़ी हुई है। आपके पांचों उंगलियों में 5 नाड़ियां जो जुड़ी हुई है वो हर एक तत्व को कनेक्टेड है, हर एक तत्व को वो रिप्रेजेंट करती है और आपके शरीर में उसकी पूर्ति करती है। अगर कोई भी तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, ये पांचों तत्वों में कोई भी तत्व अगर आपका इम्बैलेंस हो रहा है तो उसको बैलेंस करने का काम आपके इस हाथों के जरिए होता है। तो जब हम मुद्राएं करते हैं, मुद्रा करते हैं यानी एक तत्व को दूसरे तत्व के साथ जोड़ने का काम करते हैं। जब ये कार्य हम करते हैं तो वो तत्व आपके शरीर में बैलेंस होने लगते हैं। तो इस प्रकार से ये मुद्रा आपके शरीर को फायदा करती है, आपके शरीर को इफेक्ट पहुंचाती है। तो सबसे पहले हम जान लेंगे, क्योंकि इसके साथ
आज की श्रृंखला में हम एक मुद्रा लेंगे। ऐसी बहुत सारी मुद्राएं हैं, पर जो जो इम्पोर्टेंट मुद्रा है वो डेली, इसके बाद हमारी एक श्रृंखला जो है वो शुरू होगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से उंगली को क्या बोला जाता है, जैसे अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा। जिससे कि आप जब मुद्राएं करें तो आपको पता हो कि तर्जनी के साथ आपको जोड़ना है, अंगूठे को मध्यमा के साथ जोड़ना है, अनामिका के साथ जोड़ना है या कनिष्ठा के साथ जोड़ना है। उसके साथ ही आपको तत्व भी कौन कौन से उंगलियों में किस प्रकार के तत्व है, जैसे अंगूठे में अग्नि तत्व, उसके बाद वायु तत्व जो तर्जनी में है, आकाश तत्व जो मध्यमा में, पृथ्वी तत्व अनामिका और कनिष्ठा में जल तत्व। इस तत्व को भी अगर आप जान ले और इसको याद कर ले तो आगे की जो प्रोसेस है हमारी, जो जिसमें हम सब बहुत सारे जो मुद्राएं लेने वाले हैं उनको आप अच्छे से कर सकते हैं। तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं, आज जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं मुद्रा विज्ञान की, मुद्रा मेडिटेशन की, वो शुरुआत हम करने जा रहे हैं नमस्कार मुद्रा के साथ। तो सबसे पहले जो शुरुआत हमारे जो भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति में नमस्कार को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। हर एक किसी भी प्रांत का, किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, अगर वो किसी भी व्यक्ति से अगर सबसे पहले मिलता है तो वो नमस्कार ज्ञापन करता है। नमस्कार को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। क्यों महत्व दिया गया है कि नमस्कार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के नमः शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है एक आत्मा का दूसरी आत्मा से आभार प्रकट करना। नमस्कार करना यानी आभार प्रकट करना, ये तो उसका व्यवहारिक रूप हुआ। उसके साथ हम जब भी नमस्कार करते हैं तो हमारे जो दोनों हाथ है वो अनाहत चक्र के पास जुड़ते हैं। इसके कारण आपका अनाहत चक्र और आज्ञा चक्र सक्रिय होता है और उससे आपके मन शांत होने लगता है। जब भी आप दोनों हाथों को एक साथ जोड़ते हैं नमस्कार की मुद्रा में, तो आपके दोनों हाथों में जो पंच तत्व विद्यमान है, ऑल द 5 एलिमेंट्स, दोनों हाथों के पंच तत्व एक साथ मिलते हैं। उसके साथ एक प्रकार से इन दोनों एक्यूप्रेशर पॉइंट की तरह दोनों हाथ जब एक साथ मिलते हैं और दबाव निर्माण होता है तो ये तत्व आपके शरीर में सक्रिय होने लगते हैं। उसके साथ आपका मन शांत होने लगता है। आप जब भी देखिए, जब भी आप नमस्कार करते हैं तो एक प्रकार की करुणा, प्यार के भाव आपके मन में अपने आप उभरने लगते हैं। ये इस बैलेंस होने का परिणाम है। आप जब भी देखिए, अगर आपको गुस्सा आ रहा है किसी भी बात से, अगर आपको गुस्सा जल्दी शांत करना है तो नमस्कार कर लीजिए। आप जब भी भगवान के सामने नमस्कार करते हैं तो ऑटोमेटिकली 2 सेकंड में भाव चेंज हो जाते हैं। अगर पहले आपके मन में किसी प्रकार के विचार चल रहे हो, वो फिर भी अगर आप जब भी नमस्कार की मुद्रा में आते हैं तो भाव चेंज होता है, आपका मूड चेंज हो जाता है, मन शांत हो जाता है, निर्मल हो जाता है और जो अहंकार है वो कम होने लगता है। तो नमस्कार के भाव, नमस्कार ये मुद्रा बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव, ये एक प्रकार से हमारे शरीर में, हर एक मनुष्य के शरीर में एक जो आत्मा है उसका एक स्वरूप है परमेश्वर, यानी हर एक के मन में एक परमेश्वर विद्यमान है। तो जब हम नमस्कार करते हैं तब हम उस परमेश्वर से अपने आप को जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। अपने अंदर के जो परमेश्वर है उससे खुद को जोड़ने का प्रयत्न नमस्कार के माध्यम से होता है। इस भाव में, अगर इस मुद्रा में आपको किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार आ ही नहीं सकते, तो ये नकारात्मक विचार और निगेटिव थिंकिंग को अपने शरीर से बाहर निकालने की एक प्रक्रिया है। अगर आप 5 मिनट या 10 मिनट नमस्कार की मुद्रा में रहते हैं, बहुत सारे विचार आपके मन में चल रहे हैं, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट आपके मन में चल रहा है, आप ये करके देखिए। 5 मिनट्स, 10 मिनट्स नमस्कार की मुद्रा में बैठिए, पूरा ध्यान अपने सांसों पे केंद्रित कीजिए,
सामान्य गति से सांसों को लेना है और बस, तो आप देखेंगे थोड़ी देर में मन शांत हो जाएगा, विचार शांत हो जाएंगे। जो भावनाएं उमड़ रही थी, जो आवेग, राग, द्वेष, लोभ, जो सभी प्रकार के कषाय मन में उमड़ रहे थे, वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, मन एकदम से काम डाउन हो जाएगा। तो नमस्कार के इतने सारे फायदे हैं। इससे आपका मन शांत होता है, विचार शांत होते हैं। नमस्कार मुद्रा को रोजाना करने से आंखों के सारे रोग समाप्त ही हो जाते हैं और नजर तेज हो जाती है। यह मुद्रा ज्यादा नींद आने की और सुस्ती के रोगों को दूर करती है। जिनको भी प्रॉब्लम है कि बहुत ज्यादा आलस आता है, उनको नमस्कार मुद्रा से बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। नमस्कार मुद्रा का निरंतर अभ्यास करने से मन शांत होता है। यह मुद्रा शरीर को हल्का, मन को साफ, खुश और कोमल बनाती है। इस मुद्रा के द्वारा शारीरिक और दिमागी दोनों शक्तियां बढ़ती है, यानी आपके शरीर के सभी तत्व बैलेंस हो जाते हैं। इससे आपको शारीरिक और मानसिक स्वस्थता प्राप्त होती है। हमारे हाथ के तंतु मस्तिष्क के तंतुओं से जुड़ते हैं। जब भी हम नमस्कार मुद्रा में करते हैं तो आपके जो ब्रेन के नर्वस सेल्स है वो एक्टिवेट होते हैं। हथेलियों को दबाने से या जोड़ो रखने से हृदय चक्र और आज्ञा चक्र सक्रिय होता है, जिस जागरण बढ़ता है और जागरण से मन शांत एवं चित्त प्रसन्न होता है। हृदय में पुष्टता आती है तथा आपका जो शक्ति है, आपकी जो इनर पावर है वो बढ़ती है। आप देखेंगे जब भी आप भगवान के सामने नतमस्तक होते, नमस्कार करते, तो मन के भाव अपने आप ही चेंज हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब हम अनाहत चक्र यानी हृदय स्थान पर जब हम नमस्कार करते हैं तो आपको मानसिक और शारीरिक जो है उन्नति मिलती है, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान होता है। और जब हम आज्ञा चक्र पे नमस्कार करते हैं, अपने दोनों हाथ आज्ञा चक्र पे लगाते हैं, तो आपकी अच्छा शक्ति प्रबल होती है और आध्यात्मिक उन्नति आपको मिलती है। और जब हम सहस्त्रार चक्र पे नमस्कार करते हैं, सहस्त्रार चक्र पर जब हम नमस्कार करते हैं तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है और आध्यात्मिक के लिए आपकी जो रुचि है वो बढ़ती है। तो जिस प्रकार से आप नमस्कार करते हैं उस प्रकार से आपको उसका फल मिलता है। तो आइए चलते हैं नमस्कार की मुद्रा को प्रैक्टिकली करने के लिए, और 5-10 मिनट हम नमस्कार की मुद्रा करेंगे। उसके साथ पूरा ध्यान सांसों पे केंद्रित करेंगे, यानी हर एक आने और जाने वाली सांस पर अपना ध्यान देंगे। इससे आपके मन के विचार शांत हो जाएंगे और अपने अंदर आपको क्या फील हो रहा है, किस प्रकार के बदलाव आप महसूस कर रहे हैं, इसको आप देखने का प्रयत्न कीजिए। तो सभी लोग अपना मन शांत कर लेंगे। चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान। आप चाहें तो विजुअलाइज कर सकते हैं कि जहां आपके सामने सुंदर सी आदिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान है, और जहां भी आप डेली मंदिर जाते हैं उस मंदिर को आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि उस मंदिर में आप भगवान की प्रतिमा के सामने नतमस्तक होते हुए प्रणाम कर रहे हैं। उनको देखते हुए अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पे केंद्रित करेंगे। हर एक आने और जाने वाली सांस पर अपना पूरा मन, चित्त कंसंट्रेट करेंगे।
करेंगे। शांत होने लगा है। दोनों हथेलियों को, जिससे कि आपके आपके हाथों के सभी पॉइंट्स एक दूसरे से मिले। थोड़ा सा दबाव निर्माण मन शांत हो रहा है, प्रफुल्लित हो रहा है। सभी नकारात्मक विचार मन से, शरीर से बाहर जा चुके हैं। एक साथ पांचों तत्वों को बैलेंस करने की ये बहुत ही कारगर प्रक्रिया है। मन में भाव करें, आपके शरीर में जो पंच तत्व विद्यमान है वो पूर्ण रूप से बैलेंस हो रहे हैं। हमारा शरीर पूरे वातावरण से उन सभी पंच तत्वों को ग्रहण करता है, और जो तत्व अतिरिक्त है वो फिर से हमारे वातावरण में प्रवाहित हो जाते हैं। पर हमारे नकारात्मक विचार, हमारे डेली रूटीन के इम्बैलेंस होने से उस तत्व को हम प्रॉपरली ग्रहण नहीं कर पाते, जो हमारे हर एक सेल को प्राण शक्ति प्रदान करता है। और इस शक्ति के अभाव के कारण रोगों की उत्पत्ति होती है। भाव करें, आपके शरीर में हर एक तत्व बैलेंस हो रहा है, जितना चाहिए उतना बैलेंस हो रहा है। हर एक सेल को प्राण शक्ति प्रोवाइड हो रही है, ऊर्जा प्रोवाइड हो रही है। आपका नाड़ी तंत्र सक्रिय हो रहा है। दोनों हाथों को जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो हमारा दाया लेफ्ट बॉडी और राइट बॉडी एक साथ जुड़ जाती है। हमारा दाया शरीर यानी ईड़ा और पिंगला, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना, ये जो तीन महत्वपूर्ण नाड़ियां हैं उसमें दाई नाड़ी और बाई नाड़ी ये दोनों जुड़ जाते हैं, जो चंद्र नाड़ी या सूर्य नाड़ी भी उसे कहते हैं। चंद्र नाड़ी ये स्त्री तत्व का प्रतीक है और सूर्य नाड़ी नाड़ी ये पुरुष तत्व का प्रतीक है। यानी चंद्र नाड़ी यानी शीतलता, मृदुता, और सूर्य नाड़ी यानी कनखरता, इन दोनों का मिलन इस नमस्कार मुद्रा के माध्यम से होता है और इससे आपके शरीर में सभी तत्व बैलेंस होने लगते हैं। मन को शांत होते हुए महसूस कीजिए। मन शांत हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। पूरा ध्यान सांसों पे केंद्रित करेंगे। आपका अनाहत चक्र जागृत हो रहा है।
आज्ञा चक्र जागृत हो रहा है। मन में आने वाले सभी नकारात्मक विचार आपके शरीर से, मन से बाहर जा चुके हैं। एक असीम आनंद की प्राप्ति आपको हो रही है, असीम शांति की प्राप्ति आपको हो रही है। पंच तत्व जैसे वायु तत्व जो आपके शरीर में अनाहत चक्र को ऊर्जान्वित करता है और आपकी मानसिक सोच, मेंटल स्टेट को प्रोवाइड करता है, मेंटल स्टेट को बैलेंस करता है वायु तत्व। उसके साथ आकाश तत्व जो आपके शरीर की चेतना का प्रतीक है, बहुत ही विशाल है आकाश तत्व जो आपके शरीर के विशुद्धि चक्र को बैलेंस करता है। पृथ्वी तत्व जिसमें आपके शरीर के सभी बोन्स, हड्डियां, आपका स्केलेटन सिस्टम जो है संचारित होता है, जो आपके मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करता है। अग्नि तत्व जिसमें आपकी सारी ग्रंथियां, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम, मेटाबॉलिज्म निहित है, जो आपके मणिपुर चक्र को कंट्रोल करता है। जल तत्व इसमें सारे टिश्यूज, जोड़, स्किन, त्वचा रिलेटेड और स्वाद संबंधी सभी भावनाएं निहित है, जो आपके स्वादिष्ठान चक्र को कंट्रोल करता है। तो आपके सभी चक्र भी इसी तत्वों के द्वारा कंट्रोल होते हैं, बैलेंस होते हैं या फिर इम्बैलेंस होते हैं। भाव करें पंच तत्वों के साथ आपके शरीर में विद्यमान सभी सातों चक्र बैलेंस हो रहे हैं। बहुत सुंदर। इस प्रक्रिया को आप डेली 10 मिनट या 15 मिनट जब भी आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, उस समय भी आप इसको कर सकते हैं। यानी किसी भी समय सुबह शाम आप इसको कर सकते हैं और आपके मन को शांत कर सकते हैं। कुछ मुद्राएं ऐसी है जो आपको पर्टिकुलर उतने ही समय के लिए करनी चाहिए, उससे ज्यादा करेंगे तो आपको उसके कुछ जो है प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो कुछ मुद्राओं के लिए ये जरूरी है कि आप पर्टिकुलर जब तक आपको वो प्रॉब्लम है, किसी का अगर जल तत्व इम्बैलेंस है तो उसी समय के लिए, उतने ही समय के लिए वो मुद्रा करनी चाहिए। और कुछ मुद्राएं हैं जो आप कभी भी कर सकते हैं और कितने भी समय के लिए कर सकते हैं। तो नमस्कार की मुद्रा भी उसी प्रकार से है कि ये आप कभी भी कर सकते हैं और इसका कोई समय नहीं है, क्योंकि इससे आपके सारे पांचों तत्व बैलेंस होते हैं और आपको मानसिक और शारीरिक स्वस्थता प्राप्त होती है। पर पर्टिकुलर अगर आप किसी डिसीज के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये जरूरी है कि जब तक आपको प्रॉब्लम है, एसिडिटी का प्रॉब्लम है या किसी प्रकार की समस्या है, तो वो समस्या जब तक है उसी दौरान ही उस के मुद्रा का आप उपयोग करें और उसके बाद आप उसको छोड़ दें। तो इस तरह से बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। आप सभी ने बहुत सुंदर तरीके से आज हमने ये शुरुआत की है नमस्कार मुद्रा के द्वारा, और कल से हम प्रॉपरली हर एक डिसीज के लिए, हर एक प्रकार के डिसीज के लिए हम हर एक मुद्रा लेंगे, जिसमें बीपी, डायबिटीज और सभी प्रकार के स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पेट रिलेटेड समस्याएं हैं, बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, हड्डियों के प्रॉब्लम्स हैं जिसमें सभी प्रकार के, और बालों के रिलेटेड है, आंखों के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, बाल झड़ने के रिलेटेड, तनाव रिलेटेड, किसी को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, घबराहट है, डर लगता है, या खांसी, सर्दी खांसी जैसे
प्रॉब्लम्स है, जो वायरल डिसीजेस है, इन सभी तरीके के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए किस प्रकार की मुद्राएं करनी चाहिए, उसको कितने देर तक करनी चाहिए, इन सभी की जानकारी हम आने वाले सेशन में जरूर देंगे। हर एक दिन हर एक मुद्रा को लेंगे, प्रॉपरली हर एक मुद्रा के बारे में हम विस्तार से जानकारी देंगे, उसके साथ ही उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इसके बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप सब जुड़े हैं, और हम आशा करते हैं कि आप डेली इसी तरह से जुड़े और हर एक समस्या के लिए किस प्रकार से मुद्रा का उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में पूर्ण जानकारी लें। थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और राशि जी भी अभी जुड़े हैं हमारे साथ, तो जय जिनेन्द्र राशि जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए हम सेशन यहीं क्लोज करते हैं, और उसके साथ राशि जी आप बाहर आए थिंक शायद। ओके, तो हम प्रतिक्रमण करेंगे, और कल से हम डेली हर एक डिसीज के लिए हम एक एक मुद्रा लेंगे।